ज्योत पावन है माँ मेरे घर में जली। आ जाओ शेरो वाली आज मेरी गली। आ जाओ मेहरो वाली आज मेरी गली। ज्योत पावन है माँ मेरे घर में जली। आ जाओ शेरो वाली आज मेरी गली। आ जाओ मेरी मैया आज मेरी गली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा सी बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नवरात्रि आ गई है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से है और नवरात्रि में रंगों का बड़ा महत्व होता है। तो वैसे तो आप स्वच्छता से कोई भी वस्त्र पहने, माता की पूजा मन से स्वच्छ मन से करें और स्वच्छ वस्त्र पहन के तो माँ उसको स्वीकार करती है। परंतु कुछ वस्त्रों का चलन होता है, प्रचलन होता है। कहते हैं कि माता को रंगों से बड़ा प्रेम है। अलग अलग 9 माताएं होती हैं, उनके विभिन्न विभिन्न रंग होते हैं। तो अगर आपके पास वो रंग के कपड़े हैं तब तो ठीक है, नहीं भी हैं तो उससे मिलता जुलता भी आप पहन सकती हैं। कोशिश करें माँ को प्रसन्न करने की। एक बहन और माता का यही फ़र्ज़ है कि 9 दिन हम इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इतना बड़ी पूजा कर रहे हैं, घर में अखंड दीप जला रहे हैं, तो क्यों ना माता को प्रसन्न करने का कोई भी मौका ना छोड़े। तो आइए बताते हैं वो विभिन्न रंग की साड़ियाँ भी दिखाऊंगी मैं, जिसको मैं पहनने वाली हूँ 9 दिन की नवरात्रों में। और आपको भी ये दिखा रही हूँ, अगर आपके पास भी इससे मिलता जुलता रंग के कपड़े हैं तो ज़रूर पहनिएगा। तो चलिए बात करते हैं साड़ियों की। नवरात्रि में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। जिनको पीले वस्त्र बहुत पसंद है तो ये पीले रंग की साड़ी मैं पहनने वाली हूँ प्रथम दिन। अगर आपके पास भी ऐसी पीले रंग की, चाहे इससे मिलती जुलती एक लाइन भी हो पीले रंग की, कुछ ना हो तो दुपट्टा हो, उसी को पहन ले। दूसरी माता होती हैं ब्रह्मचरणी, जिन्हें हरा रंग बहुत पसंद है, तो आप हरे रंग की साड़ी पहने। ये हरे रंग की साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। ये तोता हरा है और आप चाहे तो डार्क लाइट कैसा भी हरे रंग की साड़ी पहन सकते। दूसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। पूजा उनकी करने के लिए ग्रे कलर की साड़ी पहनिए। तो पूरा ग्रे तो नहीं है, आप इसे ग्रे ही कहिए। और मैं ऐसे पहन रही हूँ, आप भी इससे मिलता जुलता साड़ी पहन सकते हैं। चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा और उनकी पूजा ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के करते हैं। तो ये ऑरेंज कलर की साड़ी है, इसको मैं पहन के पूजा करूँगी। आप भी ऐसी मिलती जुलती ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के पूजा कर सकते हैं। पांचवी माता होती हैं स्कंद माता। उनकी पूजा वाइट कलर की साड़ी पहन के करते हैं। तो भक्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के समाज में एकदम वाइट हम लोग नहीं पहनते हैं, एकदम ब्लैक और एकदम वाइट। ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, लेकिन प्योर वाइट भी नहीं हम लोग पहनते हैं। तो ये वाइट है, उस पर ऐसे वर्क है, बहुत सुंदर ये साड़ी है। तो इसी को मैं पहनती हूँ। ये वाइट कलर में साफ धो के रख देती हूँ, हर साल इसी को पहनती हूँ मैं 5वें दिन। 6वें दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। तो उनकी पूजा हम नीले रंग की साड़ी पहन के कहते हैं। भक्तों, 6ठे दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा और उनकी पूजा रेड कलर की साड़ी पहन के करते हैं। तो ये रेड कलर है, ये देखिए, इसको पहन के मैं करती हूँ। आप ऐसे रेड कलर की अगर आपके पास साड़ी है तो कोशिश करिए कि उसी को पहन के पूजा करिए। और 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। तो कालरात्रि की पूजा नीले रंग की साड़ी पहन के करती हैं। आप किसी तरह की नीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं, लाइट डार्क। मैं इसको पहन के पूजा करती हूँ। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है तो मैं ऐसे नीले रंग की साड़ी पहन के पूजा करती हूँ। और 8वें दिन होती है महागौरी की पूजा। तो ये चढ़ाकर इस साड़ी को मैं इस बार पहनने वाली हूँ। ये पिंक कलर की साड़ी है, तो
इसको पहन के पूजा करूँगी। और 9वें दिन होती है माँ सिद्धरात्रि की पूजा, और उनकी पूजा करते हैं जामुनी रंग की साड़ी पहन के। तो जामुनी रंग के नाम पर मेरे पास यही है। आप अगर आपके पास प्योर जामुनी कलर की साड़ी हो तो आप उसे पहनिएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा कलेक्शन, और अगर आपके पास भी ऐसी रंग की साड़ियाँ हों, इससे मिलती जुलती साड़ियाँ हों, तो कोशिश करिएगा कि वही पहनिए। इतनी बड़ी पूजा करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो क्यों कोई मौका छोड़े माँ को प्रसन्न करने का। तो अवश्य पहनिएगा आप इस तरह की साड़ियाँ। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि में 9 दिन के 9 भोगों की। तो 9 दिन की जो माता होती हैं उनको कौन सा 9 भोग बहुत पसंद है, अति प्रिय है, और उनको चढ़ाने का क्या उद्देश्य हो, उससे क्या लाभ मिलता है, ये सब बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। यहाँ पर समय सबके पास बहुत कम है, नवरात्रि में बहुत पूजा तैयारी करनी रहती है। तो माँ शैलपुत्री जो है पहले दिन की माता, उनको चढ़ाया जाता है देसी घी। और देसी घी चढ़ाने का उद्देश्य होता है रोग मुक्ति। अगर आप रोग की मुक्ति चाहते हैं तो पहले दिन माता को देसी घी का, घर का घी हो चाहे मार्केट से कोई भी देसी घी, गाय का घी हो, तो उसको चढ़ाएं। आता है ब्रह्मचर्नी, उनको मिश्री बहुत पसंद है। तो अगर मिश्री, छोटे वाली मिश्री आती हैं, और नहीं तो ये धागे वाले मिश्री सबसे प्योर होते हैं, ये मिले तो ये चढ़ाएं। ये लंबी उम्र के लिए चढ़ाया जाता है। इन माता को चंद्रघंटा माता को भोग लगता है दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का, दूध या दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगाया जाता है, जिससे दुखों से मुक्ति मिलती है। जीवन में जो भी दुख हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है, या दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाते हैं। चौथे दिन माँ कुसमांडा को चढ़ता है मालपुए का भोग, जो तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता के लिए चढ़ाया जाता है। परंतु बहुत लोग, ऐसा नियम होता है कि हवन के दिन ही कढ़ाई चढ़ती है, तो वो ना चढ़ाएं उस दिन। 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है, या स्वस्थ शरीर के लिए इसका भोग चढ़ाया जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व व सुंदरता के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको चढ़ाने से सुंदरता बनी रहती है। 7वें दिन कालरात्रि को, माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है, जिससे शोक व संकट से बचा जा सकता है। 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग चढ़ाते हैं, जिससे संतान संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और संतान से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो नारियल का भोग अवश्य चढ़ाते हैं। 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि को सुख समृद्धि के लिए चना, पूड़ी, हलवा, खीर का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात माता की विदाई की जाती है। हवन करके विधि पूर्वक सब परिवार हवन करे, आरती करे और माता की विदाई की जाती है। तो इस तरह 9 दिन का 9 रंग के वस्त्र और 9 भोगों को मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आपके घर में कृपा बरसाए, आपके घर में वास करे और 9 दिन बड़ी पवित्रता से माता की पूजा करने की शक्ति दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।